अगर टॉप 15 में आओगे तभी आपको हॉस्टल मिल पाएगा। BHU में मेन आर्कियोलॉजी में बात कर रहा हूँ। बेसिकली इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ कि आपका स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए। आपका एग्ज़ाम जो है बहुत दिन नहीं बचे हैं, बहुत कम दिन है, तो आपको क्या फोकस करना है। क्योंकि अगर आपका तैयारी सही तरीके से अगर आप नहीं करोगे तो आप हो सकता है एडमिशन आपका हो जाए बट आपको हॉस्टल नहीं मिलेगा। तो फोकस टू हॉस्टल, ताकि लाइफ थोड़ी सी ईजी चले। बात समझ रहे हैं? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि देखो सिंपल कुछ नहीं, आपको एक बुक फॉलो करना है। मैं आपको 2-3 बुक बताऊंगा, तीनों में से कोई आप एक पढ़ो, तीनों मत पढ़ना। ओके, तो जो पहला बुक है वो मैं बोलूँगा कैसी श्रीवास्तव की बुक। कैसी श्रीवास्तव की जो बुक है आप उसको ले लेना, ठीक है, और उसको आप पढ़ डालो शुरू से लेकर अंत तक। लेकिन मैं आपको एक बात हमेशा बोलूँगा कि क्या छोड़ना है क्या पढ़ना है इसको आप क्लियर कर लेना। और आप ये क्लियर कैसे करोगे, आप पहले bhuonline.in पे जाओ, उसको स्क्रॉल करो, नीचे जाओ, एकदम नीचे जाओ, वहाँ पे आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा। 4-5 साल का आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जा रहे हैं। और आपको पता है कि अभी रिसेंटली जो है कि BHU ने जो है कि NTA को दे दिया है एग्ज़ाम लेने के लिए, तो अब NTA ले रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अब क्वेश्चन में बदलाव आएंगे। क्योंकि NTA का अगर आप क्वेश्चन पेपर देखो तो वो NTA क्या कर रहा है कि हर 6 महीने पे एक नए तरह का क्वेश्चन पेपर आपके सामने लेके आ रहा है, एक नई चीज़ें ला रहा है। वो ये देखना चाहता है कि आप सच में इंटरेस्टेड हो कि नहीं हो। यही रीज़न है कि बहुत सारे लोग का नेट तक क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है। मेन रीज़न ये है। पहले जब UGC लिया करता था तो क्या होता था कि चीज़ें नॉर्मल थी, आप 10 साल क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया, आपका हो गया। लेकिन अब NTA ले रहा है तो वो क्वेश्चन चेंज करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन पेपर से आइडिया लगाओ कि आपको क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। पहले आप क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लो ताकि आपको आइडिया लग जाए क्या छोड़ना है। फिर आप कैसी श्रीवास्तव पढ़ो। अगर आपके पास कैसी श्रीवास्तव नहीं है या आप उसको नहीं लेना चाहते हैं तो आप एक और बुक ले सकते हैं, पप्पू सिंह प्रजापति की बुक है, आप इसको भी प्रेफर कर सकते हैं। क्योंकि जिस तरह का मटेरियल जो है कैसी श्रीवास्तव दे रहे हैं, सेम मटेरियल जो है कि पप्पू सिंह प्रजापति की बुक में भी है। ये भी एक अच्छी बुक है। अगर आपको इन दोनों के अलावा कोई और चूज करना हो तो मैं कहूँगा उपिंदर सिंह का बुक आप चूज कर लेना, वो भी अच्छा बुक है। अगर आप शुरू से लेकर अंत तक पढ़ लेते हो तो आपका उससे भी BHU का एंट्रेंस बहुत ईजी निकल जाएगा, मास्टर का। और BA का आपको पता ही है, अगर BA इन आर्कियोलॉजी में लेना है तो उसके लिए आपको सब पढ़ना पड़ता है। उसके लिए अलग से एंट्रेंस होता है ग्रेजुएशन का, जिसमें आपको रीजनिंग, मैथ, हिस्ट्री, जियोग्राफी सब पूछता है हर जगह से, साइकोलॉजी, जियोलॉजी, बायोलॉजी सब पूछता है, ठीक है। तो वो BA का सीन है। लेकिन मास्टर का सीन आपको ये पता होना चाहिए कैसे आपको पढ़ना है। और तीनों में से आप कोई एक बुक पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। जो छोड़ना है उसको छोड़ दो, जो पढ़ना है उसको पढ़ लो। और अगर अपने आप को आप और मजबूत करना चाहते हो तो एक काम आप और कर सकते हो कि जो करंट टाइम्स की बुक आती है, एक पूरा हिस्ट्री आता है जिसमें सिर्फ फैक्ट्स दिए रहते हैं, आप उसको भी रिवीजन के तौर पे देख सकते हैं आखिरी टाइम पे। बात समझ रहे हैं? अगर इसके अलावा आपको अपने आप को और मजबूत करनी है तो जो NTA नेट का जो क्वेश्चन पेपर है या फिर जो UGC का जो क्वेश्चन पेपर है इजी वे में आर्कियोलॉजी का, आप उसको जो इजी क्वेश्चन है उसको आप सॉल्व कर लो। मैक्सिमम क्वेश्चन आपका वहाँ से भी फंस जाएगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है, कोई एक बुक फॉलो करो, लास्ट में रिवीजन के लिए करंट टाइम्स का आप ले सकते हो, ठीक है, ताकि कम टाइम में आप हर चीज़ को एक बार देख लो। बेसिकली साउथ इंडिया से जो तमिल वाला सीन है, जो तमिल ग्रंथ है, उन सब के बारे में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। चोला पीरियड से 2 क्वेश्चन आने हैं, गुप्ता पीरियड से आने हैं, कुशाना को छोड़ नहीं सकते, क्वाइंस पे कौन सा डिपिक्शन मिल रहा है वहाँ से क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। एक 2 क्वेश्चन एपिग्राफी से आने ही आने हैं, ठीक है। एपिग्राफी में बेसिकली आपके लिए इंपॉर्टेंट है गुप्ता का जो मतलब अभिलेख है, कुशाना का जो अभिलेख है, उसके बाद जो है कि आपका मौर्यन अभिलेख है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको भी आप देख लेना, ठीक है। फर्दर अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप बात कर सकते हो, मतलब कमेंट आप कर सकते हो। मेरे पास वक्त होगा तो मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो इस तरीके से अपनी तैयारी आप जारी रखो और कोशिश करो कि टॉप 10 टॉप 15 में रहो ताकि आपको हॉस्टल मिल सके। क्योंकि हॉस्टल मिलने पे क्या होता है कि आपकी लाइफ थोड़ी इजी कटती है कंपेयर विथ वो स्टूडेंट जो बाहर रहते हैं। बाहर रहने पे आपके खर्च ज़्यादा आएंगे और समझ रहे हैं ना, फिर मैं बता नहीं पाऊँगा, आप समझ रहे हो चीज़ों को। तो आप ऐसे फॉलो करो अपने आप को और आगे जाओगे आप, ओके।